हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमेश। आप देख रहे हैं स्टूडेंट लर्निंग प्लेस। आज की वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूरे डिटेल में जानने वाले हैं। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को भी देखेंगे और इसी के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट को जानने से पहले हमें CSI को जानना होगा, जिसका मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप एक बैंक में 1000 रुपए जमा किए और उस बैंक का जो रेट है वो है 10% रेट है, तब जो अगर आप अगले साल आएंगे तो आपको मिलेगा 1100, और अगर आप दूसरे साल आएंगे तो आपको मिलेगा 1200। अगर यहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट रहता तो पहले साल ये होता है 1100 रुपए और दूसरे साल हो जाता है 1210 रुपए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट आता है उसको अगले साल के लिए प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो 1100 या 1100 का 10% जो होता है वो होता है 110। तो इसी के साथ हम इसको 100 प्लस 110 कर देते हैं तो आ जाता है 1210। और इसमें बहुत सारे और भी हैं। तो पहला होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो आप 1000 रुपए जमा किए वो होता है प्रिंसिपल, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल होता है जो कि है 1100 तो वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल होता है। तो इसको भी हम प्रिंसिपल मान सकते हैं, लेकिन दूसरे साल के लिए। और अगला जो होता है वो होता है रेट, लेकिन रेट से पहले हम इंटरेस्ट को जानेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रेट को बाद में जानेंगे। इंटरेस्ट होता है जैसे आप 1000 रुपए दिए और 100 रुपया और मिल गया आपको अगले साल, तो जो एडिशनल मनी जो 100 रुपए है, जो एडिशनल मनी आपको मिले एक साल बाद, वो होता है इंटरेस्ट। ये 100 रुपीज जो है वो होता है इंटरेस्ट, ये होता है इंटरेस्ट। अगला है रेट। रेट जो होता है वो 100 रुपए के ऊपर एक साल के लिए जितना भी इंटरेस्ट होता है, एक ईयर के लिए जितना भी इंटरेस्ट होता है, वो होता है रेट। अगला है टाइम। टाइम जितना देर के लिए, कितने समय के लिए जो बैंक है वो आपका 1000 रुपए रखा, वो होता है टाइम। जैसे 1000 रुपए आपने जमा किया तो 2 साल बाद आपने, टाइम जो है इसका वो है 2 साल। 2 साल बाद अगर आपने निकाला तो पहले साल 1100 हो गया, दूसरे साल 1200 हो गया, तो ये 2 साल के लिए रखा, तो जो टाइम है वो 2 ईयर हो गया। अब हम इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को भी जानेंगे। सबसे बेस फॉर्मूला जो होता है वो होता है ये होता है सबसे बेस फॉर्मूला, A is equal to P 1 plus R by 100 to the power n, जहां पे A is equal to अमाउंट है, P is equal to प्रिंसिपल और R is equal to रेट और n जो है वो है ईयर। अगर यही हाफ ईयरली रहता, ये जो हम लोगों ने बताया, ये बेस फॉर्मूला है, A is equal to P 1 plus R by 100 to the power n, ये बेस फॉर्मूला है, तो ये सारे फॉर्मूला इसी पे बने हैं। जो अगला है वो है हाफ ईयरली। पहला वाला था ईयरली, हाफ ईयरली है तो R by 2 होगा, तो R by 2 को हम 2 into 100 लिख सकते हैं। और आप जो R by 2 into 100 है, ये जो 2 into 100 है ये वाला, इसको आप 200 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 2n है, ये आप सोच रहे होंगे तो ये तो R by 2 है, लेकिन ये भी तो n by 2 होना चाहिए। लेकिन अगर हम एक पाई ग्राफ बनाएं, ये गोल वाला ग्राफ, तो ये रोटी भी मान सकते हैं आप। ये हाफ हुआ, तो हाफ है, तो ये हाफ 2 बार होगा तब ना 1 साल होगा। ये जो रोटी है उसको 1 साल मान लीजिए, 1 ईयर मान लीजिए। ये जो ये वाला पार्ट है वो हो गया हाफ, ये हो गया हाफ,
2 बार होगा तभी ना आप कह सकते हैं कि ये 1 ईयर है। तो हाफ इंटू 2 होगा, इंटू 2 इज इक्वल टू 1 ईयर। तो यहीं पे ये किए हैं, आधा साल के लिए है तो ये 2n हो गया। सो जैसा कि मैंने बताया था r/4 एक क्वार्टरली एक साल का 1/4 होता है, तो 1/4 हो गया r/4, 1 इंटू आर ही होता है। सो ये जो हमने हाफ माना था, उसको हम क्वार्टरली मान लेते हैं। तो एक क्वार्टरली इसको 4 बार 1/4 इंटू 4 करेंगे तभी ना 1 आएगा। तो इसीलिए हम 4 इंटू n करते हैं, जिसकी वजह से 1 साल हो जाता है। सो अगला जो है वो है ये रेट वाला। अगर जो रेट है वो एक साल के लिए अलग अलग हो, तब ये R1, R2 और R3 डाल देते हैं, जिससे हो जाता है। सो अगर अलग अलग साल के लिए तो ये पहले साल के लिए हो जाएगा, ये दूसरे साल के लिए हो जाएगा और ये तीसरे साल के लिए हो जाएगा। अगर बहुत सारे हैं और भी ज्यादा हैं तो इसके आगे भी वैसे ही रहेगा। सो अब है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू a माइनस पी। मीन्स ये अमाउंट है जो कि होता है। सो ये जो a है वो होता है p प्लस i, ये है इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है। सो p प्लस i माइनस p भी लिख सकते हैं, या कंपाउंड इंटरेस्ट p प्लस i माइनस p भी लिख सकते हैं, या i लिख सकते हैं, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट i का टाइप है। सो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन रहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क है। तो मैं आज बता रहा हूँ कि जो इंटरेस्ट होता है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है, ये सब इसका टाइप है। इंटरेस्ट अगर जिसके बारे में बात किया जा रहा है तो उसको अगर इंटरेस्ट बोला जाए तो आप वही समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट को इंटरेस्ट हम बोल रहे हैं। सो अब ये जो है वो है n in n होल b/c। ये है वो फ्रैक्शन में है। तो जैसा कि मैंने बताया था r/100, तो ये जो n है इसको यहाँ पे लिख देंगे। जैसा कि मैंने बताया था, अगर यहाँ पे 1 होल 1/2 रहता तो यहाँ पे 1 होता। जैसे कि जो पहला वाला बेस क्वेश्चन था, बेस वाला जो फॉर्मूला था उसमें यहाँ पे 1 लग जाता। और जो b/c है इसको हम r इंटू b/c इंटू 100 भी कर सकते हैं। तो वो जो हम लोगों ने 1/2 मतलब जो r/2 इंटू 100 किया था हाफ ईयरली के लिए, उसको ऐसे किया था कि 1 इंटू r/2 इंटू 100 किया था। ठीक है ना। सो अगला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। सो ये जो फॉर्मूला है ये भी वैसा ही है। सो जो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है। ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है अमाउंट का ये होता है, और ये वाला तो p है ही, प्रिंसिपल है। तो अमाउंट माइनस p इज इक्वल टू CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो a है उसका भी फॉर्मूला बना दिया है, जिससे हम और भी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, उसको ढूंढ पाएंगे। सो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे हम। सो सॉल्व, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ ₹8,000 फॉर 3 years at 5% per annum और ईयरली। सो A इज इक्वल टू P। सो सबसे पहले हम अमाउंट उसको निकालेंगे, फिर SI माइनस A माइनस P कर देंगे तो हो ही जाएगा। सो अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 टू द पावर n। A इज इक्वल टू जो P है वो ये है 8,000 रुपीज, और ये 3 years के लिए है, तो 3 years को हम n की जगह पे रख देंगे, और 5% ईयरली। तो 1 प्लस R क्या है, R है 5/100, और ये n जो है वो है 3 years।
तो हम कर देंगे इसको 105 लिख सकते हैं, 100 इंटू 1। ये जो 1 प्लस 5/100 है, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है कि 1 प्लस कभी भी कुछ भी रहे तो जो होता है इसको 5/100 किया जाता है, तो इंटू करके 105/100 कर सकते हैं क्यूब, और ये हो गया, ये 8000 है। सो ये 8000 इंटू 105 इंटू, तो 105 का जो क्यूब होता है वो होता है 11, 57, 62 और 5 बाई 100 का जो क्यूब होता है वो सबको पता है 1000000। तो अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। सो ये हुआ, तो अब 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 0 और 0 कैंसिल हो गया, और ये जो 1000 है ये 500 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 250 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 बार में, और ये हो गया 1 2 5 बार में। सो अब और इन दोनों को 5 से करना है, तो हम लोग जल्दी से कर देंगे। सो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 9261 वो आ रहा है। सो 9261 ये हो गया अमाउंट। तो सी आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट माइनस पी। सो सी आई इक्वल टू 9261 माइनस 8000। सो सी आई इक्वल टू 1261 रुपीज। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया सी आई, और ये अमाउंट हो गया, ये भी हो गया आंसर। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों करने के लिए बोल रहा है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 4 years on the principal which in 4 years at the rate of 4% per annum gives rupees 1600 as simple interest। So सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SI इक्वल टू PRT बाई 100। ये होता है P इंटू R इंटू 100। यहाँ पे P जो है वो हमें नहीं दिया गया है। सो ये जो क्वेश्चन जो है ये प्रिंसिपल के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट आएगा तब ये क्वेश्चन होगा। तो ये अगर हम करेंगे तो 1/P इज इक्वल टू ये SRT बाई 100 इंटू SI, और हमें 1/P का वैल्यू नहीं निकालना है P का, तो हम अगर इसको भी उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करना होगा। तो 100 इंटू SI जो है वो है 1600, और जो टाइम है वो है 4, और जो रेट है वो भी 4। तो इसको 1 बार में ये 25 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 400 हो गया। तो 400 इंटू 25 जो होता है वो होता है, सो P इज इक्वल टू 10,000 आ रहा है 25 इंटू 400 करने पे। सो P को हम अमाउंट में रखेंगे, तो अमाउंट जो है वो बेसिक फॉर्मूला है, तो हम हमेशा इसी को यूज करेंगे। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100, और ये हो गया टू द पावर n। P है 10,000, तो जैसा कि मैंने बताया था ये 1 होल R बाई 100 हो जाता है। तो R जो है वो है 10%, तो 100 प्लस 10 बाई 100 टू द पावर n। n ईयर है तो ईयर है 4, तो हम इसको करेंगे तो 11/10 आएगा। ये 1 इसको प्लस करेंगे तो 110 आएगा, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये जो 4 है टू द पावर 4 है, इसको 11 इंटू 11/10 इंटू 11/10
इंटू 10,000 करेंगे तब हो सकता है। तो ये पहला 0 इससे कट गया और दूसरा 0 इससे कट गया और तीसरा 0 इससे कट गया। और जैसा कि 10,000 में 4 0 होते हैं तो एक बार और इसको कैंसिल करवाएंगे तो ये वाला कट गया और एक और 0 उसको भी घटा लेंगे। सो ये 1 हो गया। सो 11 इंटू 11 इंटू 11 होता है 1331 इंटू 11 करेंगे तो ये हो जाएगा। सो ये अगर हम 1331 इंटू 11 करेंगे तो ये हो जाता है 14641। सो 14641 है। सो CI निकालने के लिए अमाउंट माइनस P करना होता है। तो CI हो जाएगा आपका 4641। 14,641 में से 10,000 घटाएंगे तो इतना आएगा। ये हो गया आपका CI। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹6,000 for 1 whole 1/2 years at 10% per annum, interest being paid half yearly। सो हाफ ईयरली और ये दोनों है तो हम इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। 2 into 1 plus 1 is equal to 3/2। इसको 3/2 लिख सकते हैं। तो जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट से चलेंगे, बेस फॉर्मूला है। सो P1 plus R by 100 to the power n। सो हाफ ईयरली के लिए 2 into और 2 कर देंगे। सो अगर हम 2 into 3/2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा। सो P जो है वो है 6,000 इंटू 200 हो गया तो 200 प्लस 10 बाई 210 टू द पावर 3 इज इक्वल टू A। सो अब ये 210 हो जाएगा। 210 बाई 200 है तो 210 बाई 200 का 0 कैंसिल हो गया तो 21 बाई 20 टू द पावर 3 है। तो हम इसको 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20 लिख सकते हैं। इंटू ये जो 6,000 है इसको 6,000 लिख देंगे। तो ये जो होगा वो होगा 0 और ये 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। तो ये 1 बार में और ये 3 बार में। अब जो अमाउंट आएगा वो होगा 21 इंटू 21 होता है 441 और 21 इंटू 3 होता है 63 बाई 2 इंटू 2 होता है 4। तो जो अमाउंट आएगा वो होगा अमाउंट इक्वल्स टू, सो जो अमाउंट आएगा वो होगा 6945.75। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस P। तो अमाउंट जो हमारे पास है वो है 6,945.75 माइनस 6,000 है। तो CI जो आ गया वो हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आ गया वो हो गया 945.75 रुपीज। सो ये हो गया हमारा आंसर। सो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 इन 2 whole 1/2 if the rates of interest for successive years be 10% and 12%। सो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है ये बेस फॉर्मूला है तो इसी के बाद हम CI बताएंगे। सो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं, R/100 to the power n। सो P जो है वो है 15,000। सो ये 1 ईयर के लिए है, यहाँ पे ईयरली नहीं लिखा है लेकिन आप समझ जाएंगे कि ये 1 ईयर के लिए है। तो ये 2 whole 1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 10% और 12% वो भी है। सो जो हमारा R है वो है 10 और 100 प्लस कर देंगे बाई 100 और जो हमने बताया था n को यहाँ पे रख देना है और अगले बार में उसको कर देना है दूसरे वाले फॉर्मूला को। तो
ये 12% है, तो 12 प्लस 100 बाई 100 इंटू 2, ये इंटू 1 करेंगे तो वैसा ही जाएगा, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा 111 बाई 10 इंटू 11 बाई 10, और ये हो जाएगा। सो जो अगला साल के लिए जो है वो है 12%, तो यहाँ पे 1/2 है, तो अगर इंटू 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 200, और ये 200 प्लस करेंगे इसमें हो जाएगा ये। और अब अगर हम करेंगे तब होगा 1500 इंटू 11/10, ये 110 हो जाएगा, तो बाई 100 हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो इंटू 100/10 इंटू ये 210/200 होगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये वाला और ये वाला हो गया। और अब अगर हम करें तो 15 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 121 होता है, इंटू 21 इंटू 15/2 करना है, इतना बड़ा कैलकुलेशन है। सो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो होगा 19057.5 आएगा इसका कैलकुलेशन रुपीज। सो अब हमें अमाउंट नहीं निकालना है, इसलिए CI का फॉर्मूला इसमें करेंगे। तो CI का जो फॉर्मूला होता है वो है CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस P। CI इक्वल टू A जो था वो हमारा था 19,057.5 रुपीज, और P जो था वो है 15,000 रुपीज। तो जो CI हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 4057.5 रुपीज, ये हो जाएगा हमारा CI। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल जल्दी से प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले मिल जाएं।